स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 के लिए नोटिस का ट्रिक को। जी हाँ दोस्तों, आज का ये ट्रिक देखने के बाद आप लोग नोटिस से एक भी क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में नहीं छोड़िएगा। सर एक भी क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस तो एक ही ना पूछेगा। जी हाँ, एक ही पूछेगा। नोटिस में दोस्तों दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एक आपका लॉस्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के और एक आप सभी का जो भी स्कूल में नोटिस को आपको क्या करना है, बच्चों तक पहुंचाना है। ठीक है, उसके इवेंट्स के बारे में आपको बताना है, प्रोग्राम के बारे में आपको बताना है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो है उस नोटिस को देखने वाले हैं जो स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा इवेंट्स के रूप में। ठीक है, इसके बाद मैं आपको वीडियो लेकर के आऊँगा लॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे आपको नोटिस लिखना है। तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बोर्ड एग्जाम को आप लोग अच्छी तरह से दीजिएगा और जो भी दिक्कत हो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग नोटिस ट्रिक में देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना होता है। सबसे पहले आपको कुछ लिखना नहीं है। सर जी नहीं लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा? सबसे पहले आप सभी को नोटिस लिखने से पहले एक बॉक्स इस प्रकार से बनाना होगा। ठीक है, क्या बनाना होगा? एक बॉक्स बनाना होगा। अगर पहले आप लोग बॉक्स नहीं भी बनाते तो हो सकता है आपका जो है जो पैरा है इस प्रकार से इधर उधर हो जाए। इसलिए सबसे पहले आप लोग देखिए तो यहाँ पर एक जो बॉक्स जो दिया गया है, ठीक है, जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार से सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद दोस्तों अब आपको नोटिस लिखना है। कैसे लिखिएगा पहले आप लोग ट्रिक समझिए, उसके बाद मैं आपको नोटिस लिख करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, तो स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चंस में स्कूल या फिर दोस्तों कॉलेज का नाम लिखा गया है तो उसी को यहाँ पर आपको क्या कर देना है, चिपका देना है। ठीक है, उसी को क्या करना है, यहाँ पर आपको चिपका देना है। मान चलिए कि आपके क्वेश्चंस में ना ही स्कूल का नाम दिया गया है ना ही कॉलेज का नाम दिया गया है, तब हम क्या करेंगे, तब आप लोग जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, जो भी वर्तमान स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, उसका नाम आप लोग को यहाँ पर चिपका देना है। ठीक है, ध्यान रहे। और एक और सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी आप लोग स्कूल कॉलेज का नाम लिखिएगा तो हमेशा आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। हर एक वर्ड को आपको क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में, स्मॉल में नहीं चलेगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना, स्कूल को कैपिटल में, कॉलेज को कैपिटल में, तो स्कूल या कॉलेज का नाम आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद दोस्तों मान चलिए आप लोग स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका एक जो स्टेप कंप्लीट होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है। ठीक है, नोटिस, हम जो है नोटिस लिख रहे हैं तो नोटिस आपको इस प्रकार से लिख देना। और नोटिस भी जो आप लोग लिखिएगा ना, ये भी आपका कैपिटल लेटर में लिखा रहेगा। देख रहे हैं ना आप, जितना भी वर्ड है आपका सबका सब कैपिटल लेटर में। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद आप सभी को डेट लिखना है। डेट कौन सा लिखेंगे सर जी? सबसे बेहतरीन जो आपका डेट होगा जिस दिन आप सभी का एग्जाम है इंग्लिश का। मान चलिए कि क्लास 12 के आर्ट्स विद्यार्थियों का एग्जाम है 13 फरवरी का, साइंस कॉमर्स का एग्जाम है 14 फरवरी का। तो आप लोग कैसे लिखेगा मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, आप लोग फॉर्मेट अभी ध्यान रखिए। सबसे पहले स्कूल कॉलेज का नाम, फिर नोटिस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, किस भी दिन, कोई सा भी दिन आपका एग्जाम है उस एग्जाम का डेट लिखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे सर जी? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इवेंट का नाम। इवेंट का नाम हमको कैसे पता चलेगा, तो ये क्वेश्चंस में दिया रहेगा। ठीक है, कल्चर इवेंट को लेकर के, पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शंस को लेकर के, जो भी स्कूल में आपके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसका आपको नाम दिया रहेगा और उसी को आपको यहाँ पर क्या कर देना है, चिपका देना है। चिपकाना कैसे है, तो ये भी आपका सारा का सारा कैपिटल लेटर में, हर एक वर्ड्स को आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। मान के चलिए यहाँ 1 2 3 4 फॉर्मेट आप लोग तैयार कर चुके हैं। अब दोस्तों असली मजा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब असली मजा कहाँ है, तो यहाँ है, ये जो आप लोग देख रहे हैं इसमें। ठीक है, आपको अब क्या करना है, तो लिखना है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड डेट ऑफ द स्कूल। ठीक है, आवर स्कूल एंड कॉलेज। मतलब कि आप लोगों को हर एक नोटिस में इस वर्ड्स को जरूर लिखना है, चाहे आपको एग्जाम में कोई सा भी नोटिस हो, क्योंकि नोटिस आपके स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। तो आप लोग इसी प्रकार से लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है कि डेट्स ऑफ आवर स्कूल। मान चलिए अगर नोटिस में स्कूल है तो स्कूल लिखिएगा, नोटिस में अगर आपका कॉलेज है तो कॉलेज लिखिएगा, ध्यान रहे। ठीक है,
तो हमारा स्कूल या कॉलेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो जो आप लोग इवेंट ऊपर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर लिखिएगा, इवेंट जो आप लोग सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, उसी को आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद दोस्तों आप लोग ऑन लिख दीजिएगा। ऑन लिखने के बाद आपको डेट लिखना है। तो डेट आप लोग कौन वाला लिखिएगा, सेम चीज वाला डेट यहाँ पर आपको लिखना है कि नहीं? देखिए, आपको जो एग्जाम होगा उस डेट को यहाँ पर लिखना है। और नोटिस में आप लोग दोस्तों इवेंट्स को लिख रहे हैं। इवेंट्स को मतलब कि आप लोग नोटिस क्या कीजिएगा, इवेंट्स के बाद दीजिएगा कि इवेंट से पहले। तो कोई भी प्रोग्राम आपके स्कूल में हो रहा है तो उससे पहले ना आप लोग नोटिस बताएगा, तब ना उसमें पार्टिसिपेट होगा बच्चा लोग, तब ना उसका भागीदारी बनेगा। तो आपको क्या करना है, तो नोटिस जब भी आप लोग लिखिएगा तो जिस दिन आप लोग लिखिएगा उसका हो सकता है 5 से 6 दिन के बाद का या फिर अगला दिन का आप लोग डेट यहाँ पर लिख दीजिए। मान चलिए 13 फरवरी को आप लोग नोटिस लिख रहे हैं तो यहाँ पर 14 फरवरी लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, टाइम को मेंशन करना है कि कितना से कितना बजे तक आपका जो है इवेंट्स रहेगा, कितना से कितना बजे तक आप लोग प्रोग्राम को करिएगा। ठीक है, उस टाइम को ड्यूरेशन को लिखना है। टाइम आप लोग कैसे लिखेगा ये भी आपको मैं अभी बताऊंगा। इसके बाद आपको करना है बिकॉज, ठीक है, इट इज़ द डिमांड्स फॉर स्टूडेंट्स। और ये इवेंट्स हो रहा है इसका जो मेन कारण है वो बच्चों का डिमांड्स के लेकर के, ठीक है, बच्चे ही इसका मांग किया है। फिर आप लोग देखिएगा तो इस प्रकार से एक डॉटेड के रूप में आपको देखेगा और यहाँ पर ABC है। सर जी ABC की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो ABC की जगह आपको क्या लिखना है, छोटा सा लाइन है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। ठीक है सर जी, अगर क्वेश्चंस में नाम लिखा रहा है, क्वेश्चंस में नाम दोस्तों अधिकतर दिया जाता है तो आप लोग उसी क्वेश्चंस के नाम के अनुसार यहाँ पर लिखिएगा। आप लोग अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखिएगा। अगर क्वेश्चंस में नाम नहीं लिखा तब आप लोग यहाँ पर नाम लिखिएगा, तब चलेगा। ठीक है, आप लोग इस फॉर्मेट को समझ चुके हैं, आप लोगों को सारा जानकारी। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है, नोटिस लिखना है। और सबसे मेन जरूरी बात, आपको जब भी आप लोग नोटिस लिखिएगा, ठीक है, तो आपको क्या जाएगा, व्हाइट पेज इस प्रकार से आपको नहीं दिया जाएगा। आपको कैसे दिया जाएगा, आप लोग रफ कॉपी देखिए ना, रफ कॉपी जब आप लोग लिखते हैं जिसमें ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ रहता है, ठीक है, वैसा कॉपी आपके एग्जाम में रहेगा, चाहे आप लोग कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिए, क्योंकि आप लोग 12th क्लास में हैं। तो उस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो आप लोग जैसे ही स्कूल कॉलेज का नाम लिखिएगा एक लाइन यहाँ पर आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद नोटिस लिखना है। नोटिस लिखने के बाद दोस्तों एक लाइन आपको यहाँ छोड़ने के बाद आपको डेट लिखना है। डेट लिखने के बाद एक लाइन आपको छोड़ दीजिएगा, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। इसका करने का मतलब है जो भी आपका रूलर कॉपी रहेगा उसमें आपको एक एक लाइन यहाँ से स्किप करते हुए आगे का चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सर जी ABC की जगह हम लोग क्या लिखेंगे और डेट और टाइम को किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ABC की जगह, ठीक है, दो चीज़ को आपको लिखना है, दोनों में से एक को। चाहे तो आप लोग लिखिएगा इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कंटेक्ट द क्लास टीचर, यानी कि कोई ऐसा विद्यार्थी, कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो इंटरेस्ट है, मतलब कि वो रुचि रखता है इस पार्टिसिपेट्स में, इस कल्चर इवेंट्स में ज्वाइन होने के लिए, तो वो क्या करे, कांटेक्ट करे अपने क्लास टीचर से। ठीक है, या फिर दूसरा नंबर पे आप लोग यह लिख सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड विद फैमिली, मतलब कि सभी विद्यार्थी अपने फैमिली के साथ क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो दोनों में से एक चीज यहाँ पर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेट आपको कैसे लिखना है, तो डेट दोस्तों आपको ऑन आगे लगा देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले ही आपको ऑन लिख दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। और डेट आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, डेट आप लोग 18 फरवरी लिख दीजिएगा, सबसे बेहतरीन रहेगा, 2025 ऐसे। ठीक है, टाइम आपको क्या लिखना है, टाइम है दोस्तों आपको फ्रॉम करके, फ्रॉम 10 AM टू 1 PM। आप लोग यहाँ पर टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम और टू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर जो इवेंट्स होगा ये 10 बजे से लेकर 1 बजे तक यहाँ पर ये होगा। तो चलिए सारा चीज आप लोग समझ चुके हैं। अब आप लोग देखते हैं कि कैसे लिखना है क्वेश्चंस को। तो ये दोस्तों क्वेश्चंस आ चुका है, आप लोग देखिए क्वेश्चंस क्या बोलता है। क्वेश्चंस दोस्तों कहता है यू आर कविता, ठीक है, एंड करण। देखिए यहाँ पर पहले आपका नाम दे दिया गया है, तो आप लोग नीचे में नाम अपना नहीं लिखिएगा। आप अपने आप को कविता मान लीजिए या फिर अपने आप को करण मान लीजिए। जो बॉयज है वो क्या मान लेगा, अपने आप को करण, जो गर्ल्स है वो अपने आप को कविता। इसके बाद दोस्तों जो कल्चर सेक्रेटरी, आप लोग कल्चर सेक्रेटरी है किस कौन से कॉलेज के, तो +2 कॉलेज धनबाद के। देखिए कॉलेज का नाम दे दिया गया है +2 कॉलेज धनबाद। ठीक है, राइट ए सुटेबल नोटिस फॉर योर स्कूल, नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग फॉर द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेट्स इन द एनुअल फंक्शन
टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। मतलब आपको एक नोटिस लिखना है। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है ना कि आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है। नोटिस किस लिए लिखना है, तो आप सभी को पार्टिसिपेट्स इन एनुअल फंक्शन, यानी कि एनुअल फंक्शन में अपने हिस्सेदारी को लेकर के, पार्टिसिपेट्स को लेकर के, ठीक है। ये आपके स्कूल के लिए आपको एक नोटिस लिखना है जिसमें स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम दे दिया गया है और आपको कविता या करण के रूप में अपने आप को लिखना है। तो चलिए फॉर्मेट हमको क्या बोलता है, आप लोग देखिएगा। ट्रिक में सबसे पहले आपको दोस्तों यही बोला था कि कॉलेज और स्कूल का नाम लिखे अगर दिया गया है तो, ठीक है। इसके बाद नोटिस लिखना है। तो चलिए यहाँ पर से जैसे कि हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर कॉलेज का नाम है +2 कॉलेज धनबाद, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे +2 कॉलेज धनबाद। और यहाँ पर जो है एक चीज़ जो है गलती हो चुका है, वो क्या हो चुका है कि मैं सारा का सारा स्मॉल में लिख दिया हूँ, ठीक है, स्मॉल में लिख दिया हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, कैपिटल में लिखना है। एक चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है, गलती हो कि आप लोग सुधार लीजिएगा इसको। जो लिखा गया है +2 कॉलेज, कॉलेज को आपको कैपिटल में और धनबाद को भी आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है। फिर आपको नोटिस लिखना है, नोटिस को आपको कैपिटल में जैसे कि लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, डेट लिखना है। जो भी आप लोग एग्जाम, जिस दिन आप लोग एग्जाम को दीजिएगा, और जो मैं आपको सबसे पहले बोला था कि रूरल कॉपी पे आपको नोटिस को लिखना है, तो सबसे पहले एक आपको बॉर्डर पारना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर कॉलेज स्कूल का नाम जो दिया गया है उसको लिखना है, फिर एक लाइन को छोड़ना है, फिर नोटिस लिखना है। नोटिस लिखने के बाद फिर से आपको एक लाइन ऐसे छोड़ देना है, फिर आपको डेट को मेंशन कर देना है। मान चलिए आप लोग आर्ट्स वाला 13 फरवरी का एग्जाम है, तो साइंस कॉमर्स वाला 14 फरवरी को है, ठीक है। ऐसा आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग इतना होशियार तो हैं। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो सब्जेक्ट का यहाँ पर क्या क्या गया है, नाम लिखा गया है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या बोलता है कि पार्टिसिपेट्स इन एनुअल फंक्शन, यानी कि आप सभी को एनुअल फंक्शन में क्या करना है, हिस्सेदारी लेना, पार्टिसिपेट लेना। तो आपको क्या करना है, एक लाइन को यहाँ से ऐसे छोड़ देना है, और उसके बाद फिर से एक जो गलती किया हूँ आपको नहीं करना है। ये गलती मैं जानबूझ के किया हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आपके दिमाग में क्या हो जाए, बैठ जाए, क्योंकि जो गलती मैं क्या हूँ वो आप ना करें, मैं जानबूझ के किया हूँ, ठीक है। जो पार्टिसिपेट इन द एनुअल फंक्शन लिखा गया, इसको आपको कैसे लिखना है, कैपिटल में लिखना है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ ये गलती मैं जान के किया हूँ, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखना, फिर एक लाइन आपको छोड़ देना है। अब हमको क्या बोलता है, ट्रिक जो बोलता है कि ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म डेट ऑफ, वहाँ पर क्या दिया है, कॉलेज दिया है, तो कॉलेज लिखे है इज ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स का नाम ऑन डेट एंड टाइम बिकॉज इट इज डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग लिख देते हैं, तो यही हम लोग लिख दिए हैं ऑल द डिमांड्स आर, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म डेट ऑफ आवर स्कूल, ठीक है, और सॉरी कॉलेज दिया गया है तो कॉलेज लिखिएगा ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है क्या चीज़ को लेकर, पार्टिसिपेट्स इन द एनुअल फंक्शंस को लेकर, जो हम लोग सब्जेक्ट में यहाँ लिखे थे। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, क्या लिखना, पार्टिसिपेट्स इन द एनुअल फंक्शन। फिर आपको डेट बोला गया था, डेट को आपको ऑन करके लिखना है, तो ऑन। तो यहाँ पर मान चलिए 13 फरवरी को आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो 14 फरवरी लिख दीजिए। फ्रॉम टाइम को बोला गया तो 10 AM to 1 PM आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बिकॉज इट इज़ द डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका ट्रिक कंप्लीट्स। इसके बाद जो ABC वाला था, ABC में आपको 2 पॉइंट्स में बताया था, ठीक है। चाहे तो आप लोग लिखिएगा इंटरेस्टेड स्टूडेंट में कॉन्टेक्ट द क्लास टीचर, या फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड विद फैमिली। तो आप दोनों में से एक चीज़ लिख दीजिए। तो हम यहाँ पर लिखें इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कनेक्ट द क्लास टीचर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये वाला शब्द काफ़ी बेहतरीन लग रहा था ऐसे, इसलिए क्योंकि पार्टिसिपेट्स के लिए बोल रहा। आप लोग अगर एनुअल फंक्शन में भाग लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए नोटिस है, तो जो भी बच्चा भाग लेना चाहता है, जो इंटरेस्टेड है, वो क्या करे, तो कांटेक्ट कर अपने क्लास टीचर से, ठीक है। तो ये वाला बहुत बेहतरीन यहाँ पर फिट हो रहा था। इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको नाम लिख देना। नाम आपको क्या करना था, तो हमको पहले से बोल दिया गया है, चाहे तो आप लोग कविता लिखिएगा, चाहे तो कर्ण लिखिएगा। तो हम क्या कर दिए हैं, दोनों को लिख दिए हैं। अगर बॉयज है तो बॉयज अपना करण लोग लिखेगा, कविता को नहीं लिखेगा, ठीक है। अगर कविता कोई है तो आपको करण को नहीं लिखना, कविता को लिखना है। और कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका नोटिस बेहतरीन सा तैयार हो चुकी है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी की बात हो तो आप लोग नीचे जरूर से कमेंट कर सकते हैं। और अगला वीडियो दोस्तों राइटिंग सेशन में कौन सा पार्ट्स के ऊपर लाया जाए, आप लोग नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और एक और ज़रूरी बात दोस्तों, आप लोग अगर नोटिस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो कि अभी हम लोग ट्रिक देखें, अधिक से अधिक क्वेश्चंस चाहते हैं, तो दोस्तों आपको लोग इस गेस्ट पेपर को बाय कर लीजिए, जिसमें आपको इंग्लिश का
सारा क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में दोस्तों आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का। और आप सभी का दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर अवेलेबल है जिसका प्राइस 99 है। आप लोग इस गेस्ट पेपर से भी आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। केवल इंग्लिश में नंबर लाने से कोई फायदा नहीं है, हर एक सब्जेक्ट में दोस्तों आपका बूस्ट है, तो 95% नंबर इस गेस्ट पेपर से आप लोग ला सकते हैं। तो गेस्ट पेपर दोस्तों व्हाट्सअप करके परचेज भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।